हेलो फ्रेंड, तो मैं इस वीडियो पर बताऊंगा कि क्रेडिट स्कोर क्या है। तो क्रेडिट स्कोर है आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसा था उसका रिपोर्ट। आप फाइनेंशियली कैसे था, आपका लोन वगैरह आप कैसे क्या पेमेंट किया था, आपका क्रेडिट कार्ड कैसा था, सब कुछ इस क्रेडिट स्कोर पर लिखा रहता है। और इससे ही देखकर आपको फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या था सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप फ्यूचर में किसी की टाइप का लोन और क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लेना चाहेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। तो क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है आपका पास्ट का जो लोन, क्रेडिट कार्ड और कुछ क्रेडिट लिमिट था, जो आप कैसे उसका पेमेंट किया था, कैसे क्या किया था, उसका पेमेंट हिस्ट्री क्या था और उसका जो लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री क्या था, सब कुछ के ऊपर बेस करके आपका क्रेडिट स्कोर को बनाया जाता है। और क्रेडिट स्कोर को रेंज क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर क्या है कि यहाँ पर 300 से लेकर 900 के बीच में रहता है, तो लगभग उसे एक सम्मानजनक क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और 300 का नीचे चला जाता है तो वो बहुत ही पुअर टाइप का क्रेडिट स्कोर माना जाता है। और 650 का ऊपर जब रहता है तो उससे अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। ज़्यादा टाइम पर क्या होता है कि 650 तो लगता ही है, उसका नीचे क्रेडिट स्कोर होता है तो आपको उस क्रेडिट स्कोर को वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो इंडिया पर 4 टाइप का क्रेडिट ब्यूरो है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनमें से जो है सिबिल स्कोर जो है सबसे ज़्यादातर टाइम पर पूछा जाता है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो ज़्यादातर लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपका सिबिल स्कोर और अगर 720 और 750 का ऊपर रहता है तो एक बेहतरीन सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर माना जाता है। इन सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर को बेस करके आप बड़ी आसानी से लोन और आपका क्रेडिट कार्ड, ईएमआई कार्ड सब कुछ आपको मिल सकता है। तो लास्ट में क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसका कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है कि फर्स्ट आपको कुछ लोन वगैरह लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपको जो लोन अमाउंट है वो ठीक ठाक राइट टाइम पर पेमेंट करना पड़ेगा। उसका ड्यू डेट का पहले आपको पेमेंट कर देना है तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है। और आपका क्रेडिट लिमिट जो रहता है, आपका लोन लिमिट वो क्रेडिट लिमिट जो भी रहता है, उनमें से अगर आप 30% से कम और 30% तक आप यूज़ करते हैं और राइट टाइम पर पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर आप नेसेसरी टाइम पर क्रेडिट कार्ड और लोन के लेने के लिए अप्लाई करते हैं और वो अप्रूव होता है तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर दोनों ही अच्छा होता है। और किसी भी टाइप का लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो एक बार चेक कर लीजिए। फिर चेक करने के बाद अगर आपका उसका जो क्रेडिट कार्ड और लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका एलिजिबिलिटी के साथ मैच करता है तो आप लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा टाइम में क्या होता है कि आपका लोन और क्रेडिट कार्ड जो है और जो क्रेडिट लिमिट है वो अप्रूव हो जाता है और अच्छा खासा लिमिट मिलता है और क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है। तो क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करने के लिए एक स्पेशल ट्रिक है कि आप पे टाइप का लोन लीजिए। ज़्यादा टाइम पर आपको यहाँ पर किसी भी टाइप का इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता है और आपको लोन भी दिया जाता है 30 डे और 50 डेज के लिए। तो उस लोन का अमाउंट का आप यूज़ कीजिए और राइट टाइम पर पेमेंट कीजिए। और जो क्रेडिट लिमिट और लोन लिमिट आपको मिलता है उसका 30% और 30% के नीचे आप यूज़ कीजिए और राइट टाइम में पेमेंट कीजिए। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो इस वीडियो को इतने देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए आपका फ्रेंड सर्कल पर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।